हेलो डियर स्टूडेंट, उम्मीद करते हैं आपकी स्टडी काफ़ी अच्छी चल रही होगी और साथ में आप भी मज़े कर रहे होगे। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे BHU CHS प्रीवियस ईयर पेपर के डिटेल सॉल्यूशन की बात करेंगे। जी हाँ, आपका 2009 के पुराने साल के पेपर में हम लोग मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चन को आज के इस वीडियो में हम लोग डिटेल में सॉल्व करेंगे। यह जो पेपर रहने वाला है यह आपका क्लास 9th का पेपर रहने वाला है 2009 का। जी हाँ, 2009 के प्रीवियस ईयर पेपर का हम लोग डिटेल में सॉल्यूशन देखेंगे, 1 बाय 1 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और साथ में इसके कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे। उससे पहले हम आपको ये इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं कि जो आपका प्रीवियस ईयर पेपर का ओरिजिनल पेपर है वो मेरे ऐप पर आपको अपलोड करा दिया गया है, जो आपको फ्रीली मिलेगा। किसी भी प्रकार का आपको चार्ज देने की, पैसे देने की ज़रूरत नहीं है प्रीवियस ईयर पेपर के लिए। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है, उसको आप वहाँ से पा सकते हैं। और साथ में अगर आप मेरे यहाँ के कंप्लीट कोर्सेज में जुड़ना चाहते हैं तो जो नंबर रहने वाला है 8795553272, इस पर कांटेक्ट करके आप कंप्लीट कोर्सेज में भी जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको कंप्लीटली सभी सब्जेक्ट डिटेल में पढ़ाया जाता है। यहाँ पे आपके पहले नंबर के क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इसमें जो आपका पहले नंबर का क्वेश्चन है, इसमें लिखा है आपका रूट में दिया है 289 अपॉन में आपका रूट में x लिखा है, बराबर में आपका 1/5 है और यहाँ से आपको जो है x की वैल्यू बताना है। क्या करना है, यहाँ से आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करना है, x का मान बताना है। बहुत ही सिंपल है, आप बोथ साइड जो है स्क्वायर कर दीजिए। दोनों साइड आप स्क्वायर कर देंगे तो आपका 289 हो जाएगा, अपॉन में आपका x हो जाएगा इक्वल टू यहाँ पे आपका 5 दिया हुआ है। क्वेश्चन में यहाँ पे जो है आपका 5 मेंशन किया गया है। रूट में आपका जो है 289 अपॉन में आपका रूट में x बराबर 1/5 दिया गया है। यहाँ से आपको x की जो है वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो आपका जो है स्क्वायर रूट वह आपका हट जाएगा। तो यहाँ से आपका 289 अपॉन में x बराबर आपका 1 अपॉन में आपका 25 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, x बराबर हो गया 25 अपॉन में 289 हो गया। 289 हो गया, जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 7225 आ जाएगा। जो x की वैल्यू आ जाएगी वो आपके 7225 आ जाएगी। अगर हम अपने ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे आपका 17 अपॉन में 20, नेक्स्ट वन इसमें आपका 25 अपॉन में 17, नेक्स्ट वन इसमें आपका 4 to 5 और लास्ट वन इसमें आपका 7225 आ रहा है। तो जो आपका करेक्ट आंसर है लास्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए, आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आपके बहुत ही सिंपल फ्रेम किए जाते हैं, लेकिन उसको आपको सावधानी के साथ करना है। थोड़ा सा भी आप स्टेप को मिस करेंगे या थोड़ा सा भी स्टेप को इधर उधर करेंगे तो आपका क्वेश्चन जो है गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका लिखा गया है, इस तरीके के क्वेश्चन में बच्चे जो है मैक्सिमम गलती करते हैं। 1 अपॉन में आपका 3 लिखा है, प्लस में आपका 2 अपॉन में आपका 2 + 1/2 ऐसे आपका कुछ दिया गया है और इसकी वैल्यू आपको बताना है। अगर हम अपने ऑप्शन की बात करें तो आपका 19 अपॉन में 5 लिखा है, 5/19 लिखा है, 4/5 लिखा है और लास्ट वन आपका 5/4 लिखा है। ये आपका दिया गया है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सिंपली आपको सॉल्व करना है, एक एक स्टेप को सॉल्व करना है। यहाँ पे पहले हम लोग इस स्टेप को सबसे आपका जो नीचे वाला है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से 3 प्लस में आपका 2 अपॉन में इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से एलसीएम लेके जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका 5/2 आने वाला है। जी हाँ, 5/2 आने वाला है। देन इसका इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, फिर प्लस कीजिए, तो ये आपका स्टेप हो जाएगा। 1 अपॉन में आपका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आपका हो जाएगा 15/2 हो जाएगा। 15/2 हो जाएगा तो यहाँ से आप 15/2 लिख लीजिए, प्लस में आप 2 लिख लीजिए, अपॉन में आपका 5/2 लिख लीजिए। ठीक है, अपॉन में आपका 5/2 लिख लीजिए तो यहाँ से आपको 1 अपॉन में आपका 19 अपॉन में आपका 2 हो गया, अपॉन में 5/2 हो गया। तो 2 से 2 आपका कैंसिल हो गया, 5/19 हो गया, 5/19 हो गया। अगर हम अपने ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी है इसके लिए आपका करेक्ट है। तो उम्मीद करते हैं कि इन दोनों का आपको कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। बहुत ही आपका सिंपल क्वेश्चन फ्रेम किया गया था। नेक्स्ट वन की बात करते हैं, आपका तीसरे नंबर की बात करते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन के लिए हमने एक ट्रिक भी बताया है, उसको आप जो है कंप्लीट आपका जो है इस अलजेब्रा वाली जो सीरीज हमने बताई है उसको आप देख लीजिएगा, पूरा आपको क्लियर हो जाएगा। यह आपका जो
है क्वेश्चन में मेंशन किया गया है x प्लस 1/x बराबर आपका 2√2 दिया है, तो आपको x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 की वैल्यू आपको बताना है। ऑप्शन है आपका 34, 26, 36, 38, ये आपका ऑप्शन दिया गया है। हम लोगों को क्या चाहिए, पावर 4 चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग पावर 2 को लाते हैं, तो इसको हम लोग बोथ साइड स्क्वायर करते हैं, दोनों साइड स्क्वायर करते हैं, तो एक्स स्क्वायर अपॉन में 1/x स्क्वायर प्लस में आपका 2 बराबर, जब आप इसका स्क्वायर करेंगे 2√2 का स्क्वायर करेंगे तो बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए बताना चाहेंगे जब 2 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 4 आता है, और आपका √2 का स्क्वायर करते हैं तो 2 आता है, 4 × 2 आपका 8 हो गया। यहाँ से आपका जो आ गया एक्स स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर बराबर आपका क्या आ गया, 6 आ गया। अब आपको क्या चाहिए, x की पावर 4 चाहिए, तो उसको हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे बोथ साइड स्क्वायर फिर से करते हैं, तो 1/x की पावर 4 प्लस में आपका 2 बराबर आपका 36 हो गया। तो यहाँ से x की पावर 4 प्लस में 1/x की पावर 4 बराबर आपका 34 हो गया। क्या हो गया, x की पावर 4 प्लस में 1/x की पावर 4 बराबर आपका 34 आ गया। अगर हम अपने ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर आपका जो पहला है इसके लिए आपका करेक्ट है। नेक्स्ट वन, इसमें आपका 4th नंबर की बात करते हैं। इसमें लिखा गया है इफ़ 18/x बराबर x/8, तो आपको x की वैल्यू बताना है। इसमें हम लोग 4th नंबर की बात कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा है आपका 18/x बराबर हो गया x/ आपका क्या लिखा है, यहाँ पे आपका 8 लिखा है, तो आपको क्या वैल्यू बताना है, x की वैल्यू आपको बताना है। तो यहाँ से आपका हो गया x स्क्वायर बराबर हो गया आपका 18 × में 8 बराबर आपका 144 हो गया। तो यहाँ से x बराबर आपका 12 आ गया। x की वैल्यू कितनी आ गई, आपके 12 आ गई, 12 आ गया। अगर हम अपने ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर जो आपके इसमें मेंशन है, ऑप्शन नंबर आपका डी जो है करेक्ट है। x की वैल्यू आपके 12 आ रही है। और साथ में हम बता दें कि क्वेश्चन को बहुत ही आप जो है ध्यान से पढ़ा कीजिए। बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन को पढ़ने में गलती कर देते हैं या जल्दीबाजी कर देते हैं, तो आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन में किसी भी प्रकार की जल्दीबाजी नहीं करनी है। अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो उसको आप करेक्टली सॉल्व करिए। उससे यह होगा कि जिस क्वेश्चन पे जितना आप समय दे रहे हैं वो पूरी तरीके से आपका जो समय होगा वो आपका यूटिलाइज हो जाएगा, और साथ में आपका जो है क्वेश्चन भी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 की पावर आपका x + 3 दिया है। एक्चुअली पेपर जो है थोड़ा सा आपका बहुत ज़्यादा पुराना है, इसलिए इसमें विजिबिलिटी जो है थोड़ा कम आपको दिख रही होगी। स्क्रीन पर भी आपको क्वेश्चन दिख जाएगा, तो उसको वहाँ से आप देख सकते हैं। क्वेश्चन में आपका दिया गया है 5 की पावर आपका x + 3 बराबर आपका 25 की पावर आपका 3x - 4 दिया गया है। यहाँ से आपको जो है x की वैल्यू आपको बताना है। तो यहाँ से आपका 5 की पावर हो गया x प्लस आपका 3 हो गया बराबर हो गया 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 5 की पावर आपका 2 का मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, तो ये आपका 6x हो गया, ये हो गया आपका 8 हो गया। अब क्या करिए, पावर को जो है आप तुलना कर दीजिए, कंपेयर कर दीजिए। तो यहाँ से आपका x + 3 बराबर हो गया 6x - आपका 8 हो गया। इस 8 को आप इधर लाइए, उसको इधर ले जाइए, तो यहाँ से आपका 11 बराबर हो गया आपका 5x हो गया। जी हाँ, यहाँ से आप 8 को इधर लाएंगे तो 8 जो है 3 में ऐड हो जाएगा, ये आपका 11 हो जाएगा। तो x बराबर क्या आ जाएगा आपका 11 आपका 5 आ जाएगा। x की वैल्यू क्या आ जाएगा आपका 11 अपॉन में आपका 5 आ जाएगा। अगर हम अपने ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी है इसके लिए आपका करेक्ट है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन आपका फ्रेम किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आपका 6वें नंबर की बात करते हैं। ये जो क्वेश्चन है इससे पहले भी आपका पूछा जा चुका है, तो इस क्वेश्चन को आप इम्पोर्टेंट की तरह ट्रीट करिएगा, जिसमें बोला जा रहा है कि इफ सेलिंग प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल देन गेन इन परसेंटेज इज। यदि आपके 12 वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य है 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के आपके बराबर है। जी हाँ, आपका जो कॉस्ट प्राइस और साथ में आपका सेलिंग प्राइस की बात की जा रही है कि जो आपका सेलिंग प्राइस है आपका 12 आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस है वो आपका बराबर है। क्या बोला जा रहा है कि जो सेलिंग प्राइस है आपके 12 आर्टिकल का वो आपका बराबर है कॉस्ट प्राइस के आपके 15 आर्टिकल के बराबर है। यहाँ से आप बोल सकते हैं कि जो कॉस्ट प्राइस है यहाँ पे आपका ग्रेटर देन है। अगर हम बात करें यहाँ पे आपके परसेंटेज की बात करें, आपके गेन परसेंटेज की बात करें, तो यहाँ से आपका फॉर्मूला होता है गेन परसेंटेज।
देखिए ये आपका जो होता है बेसिक फॉर्मूला होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। आपका क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस में कॉस्ट प्राइस अपॉन में कॉस्ट प्राइस इनटू में 100 होता है। तो यहाँ पे आपका सेलिंग प्राइस माइनस में कॉस्ट प्राइस अपॉन में कॉस्ट प्राइस इनटू में आपका 100 होता है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन किया गया कि जो आपका सेलिंग प्राइस है 12 आर्टिकल्स का, वह आपका बराबर है 15 आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस के। तो यहाँ से अगर हम लोग बात करें सेलिंग प्राइस आपके 12 आर्टिकल्स की, तो वहाँ पे आपका जो हो जाएगा 15x हो जाएगा। और अगर हम बात करें यहाँ पे आपकी कॉस्ट प्राइस की, तो वह आपका जो हो जाएगा 12x हो जाएगा। अगर हम लोग x जो है आपका मैं लेट करता हूँ, तो उस फॉर्म में आपका x के फॉर्म में हमने उसको कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ से आपका सेलिंग प्राइस माइनस में कॉस्ट प्राइस अपॉन में कॉस्ट प्राइस इनटू में 100 होता है। तो यहाँ से आपका 15x हो गया, माइनस में आपका 12x हो गया, अपॉन में 12x इनटू में आपका 100 हो गया। तो ये आपका जो आने वाला 3/12 1/4, या आप बोल सकते हैं कि आपका यह आपका 25% आने वाला है। क्या आने वाला है, आपका 25% आने वाला है। अगर हम अपने ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर जो आपका सी है इसके लिए आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आपका 7वें नंबर की बात करते हैं, 7वें नंबर की बात करते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। इसमें बोला जा रहा है कि द एज ऑफ राजन इज 3 टाइम्स ऑफ एज अशोक। जो आपका राजन के एज है वह आपका 3 टाइम्स होना चाहिए, किसके, आपके अशोक के। तो अगर हम लोग अशोक की एज की बात करें, अगर अशोक के एज जो है x हो गया, मैंने लेट कर लिया कि जो अशोक का एज है वो आपका x है, तो राजन का जो एज हो जाएगा वो आपका कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा, 3 टाइम्स हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। फिर बोला जा रहा है कि इफ़ आफ्टर 12 ईयर राजन एज विल बी डबल ऑफ द एज ऑफ अशोक। अगर 12 वर्ष के बाद राजन की आयु जो है अशोक की आयु की आपकी दोगुनी हो जाती है, तो राजन की आयु कितनी होगी ये आपको बताना है। क्या बोला जा रहा है कि आपका जो है जो राजन की आयु है वह आपका डबल हो जाता है अशोक की आयु की 12 वर्ष पश्चात। जो राजन की आयु है वो आपका 3x से 12 ईयर की बात की जा रही है, डबल हो जाता है आपका जो है अशोक के आपकी एज के। तो यहाँ से आपका 3x हो गया, प्लस में आपका 12 बराबर 2x, प्लस में आपका 24 हो गया। तो इस x को इधर लाइए, 12 को उधर भेज दीजिए, तो जो x की वैल्यू आ गई 12 आ गई, x की वैल्यू 12 आ गई। आप राजन की एज फाइंड आउट करनी है तो 36 ईयर। अगर राजन की एज की बात करें तो आपका 36 ईयर आपका राजन के एज हो जाएगा, आपका आयु हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि इसका कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी हम एक बार समझा देते हैं इसको। इसमें देखिए क्वेश्चन में आपका मेंशन किया गया है कि द एज ऑफ राजन इज 3 टाइम्स द एज ऑफ अशोक। अगर हमने लेट कर लिया कि जो अशोक की आयु है वो आपकी x ईयर है, तो राजन की आयु आपकी 3 गुना है, तो आपका 3x हो जाएगा। तो 3x हो जाएगा। उसके बाद बोला जा रहा है कि 12 वर्ष बाद जो आपके राजन की आयु है वह आपका जस्ट डबल हो जाता है, आपके अशोक की आयु के बराबर हो जाता है। तो 12 वर्ष पश्चात मतलब आपका 3x प्लस में 12 बराबर आपका डबल हो जाता है, आपका 2 गुना हो जाता है। तो यहाँ से 2 इंटू में आपका x प्लस 12 हो गया। तो यहाँ से आपका 3x प्लस 12 बराबर आपका 2x प्लस में आपका 24 हो गया। तो यहाँ से x बराबर आपका 12 आ गया। x की वैल्यू कितनी आ गई, आपका 12 आ गया। x की वैल्यू 12 आ गया, यहाँ पे पुट कर दीजिए, आपका 36 ईयर हो जाएगा, आपका 36 ईयर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको इसका भी कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। और साथ में वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए एक बार। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ में डिस्क्रिप्शन में हमने कंप्लीट कोर्स का आपको लिंक दिया है, वहाँ से जाके आप कंप्लीट कोर्सेस में भी आप एनरोल्ड हो सकते हैं। या नंबर दिया गया है नीचे आपका 8795553272, उस पर कॉन्टेक्ट करके आप ऑफलाइन और साथ में ऑनलाइन कोर्सेज की अधिक जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें आपका 8 नंबर। इसमें बोला जा रहा है कि द लेंथ ऑफ अ सिलेंडर इज 80 सेंटीमीटर। जो आपका लेंथ दिया है सिलेंडर का, आपका लेंथ मतलब आपका हाइट दिया है वह आपका 80 सेंटीमीटर है। और साथ में आपका जो डायमीटर दिया है वो आपका 7 सेंटीमीटर दिया है, 7 सेंटीमीटर दिया है। तो यहाँ से रेडियस आपका 7/2 आपका सेंटीमीटर हो जाएगा। और साथ में आपसे पूछा जा रहा है कि आपको संपूर्ण पृष्ठ का आपको क्षेत्रफल बताना है, टोटल सरफेस एरिया बताना है। तो आपका 2 पाई r ब्रैकेट में r प्लस h, ये आपका फॉर्मूला होता है। 2 इंटू में पाई की वैल्यू 22 अपॉन में 7 हो गया, r की वैल्यू आपकी 7/2 होगी। बारी बारी से पुट
पुट करना है और अच्छे से पुट करना है। यहाँ से r की वैल्यू आपके 7/2 होगी, प्लस में आपका 80 हो गया। तो ये हो गया आपका 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया और बच क्या गया 22 बच गया। 22 को लिख लीजिए, इंटू में आपका 80 इंटू प्लस आपका 7, 80 इंटू 2 करेंगे, पहले आपका आ जाएगा 160 आ जाएगा, 167 अपॉन में आपका 2 हो गया। इसको आप कट कर दीजिए, 167 इंटू में आपका 11 कर दीजिए। 167 गुणे 11 करेंगे तो आपका 1837 आ जाएगा। जी हाँ, आपका 1837 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आ जाएगा। उम्मीद करते हैं कि अभी पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। कुछ भी नहीं था, बस बेसिक फॉर्मूले पे आपको जो है वैल्यू को पुट करना था। डी की वैल्यू दिया गया था 7, आर जो हो जाएगा आपका 7/2 हो जाएगा और एच की वैल्यू आपकी 80 सेंटीमीटर दिया गया था। फॉर्मूला होता है एरिया का 2 r ब्रैकेट में r प्लस एच होता है। 2 इंटू में पाई की वैल्यू 22 अपॉन में 7 हो गया, इंटू में r की वैल्यू आपके 7/2 हो गया, इंटू में आपका 7/2 प्लस में आपका 80 हो गया। वहाँ से आप जो है इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये आपका 167 अपॉन में आपका 2 आने वाला है, इंटू में आपका 22 बच जाएगा, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 से आपका 2 कैंसिल हो गया, उसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 1800 आपका 37 सेंटीमीटर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं कि इसका पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आपका 9th नंबर की बात करते हैं। 9th वाला बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कुछ आपका ब्रैकेट दिया गया है, यहाँ पे आपका 1/2 दिया गया है, फिर आपको उसकी पावर 2 दिया गया है, फिर उसके बाद आपको बीच वाला कुछ ब्रैकेट दिया गया है और उसके पावर आपका -2 दिया गया है और बड़ा वाला ब्रैकेट दिया गया है और कुछ उसके पावर आपका -1 दिया गया है। ये देखिए क्वेश्चन जो है डराना, बेसिकली इनका काम है कि क्वेश्चन को डराना। आप जो है क्वेश्चन को देख के डर जाएंगे तो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपको जो है एग्जाम में ऐसा नहीं करना है। इस पावर में मल्टीप्लाई होता है। हमने बताया था कि अगर आपका ऐसा कोई फॉर्मूला आता है, a की पावर m है, उसकी पावर n है, तो इसको आप a की पावर m इंटू n आप लिख सकते हैं। सपोज करिए 2 की पावर 2 है, उसकी पावर 3 है, तो इसको 2 की पावर आप 6 लिख सकते हैं। सेम फॉर्मूला आपका यहाँ पर भी अप्लाई होगा। -2 इंटू में 1 करेंगे आपका 2 आ जाएगा, 2 इंटू 2 करेंगे 4 आ जाएगा, -1/2 की पावर 4 क्या है आपका, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो -1/2 की पावर आपका 4 हो गया। इसको आप 1/16 भी लिख सकते हैं, इसको आप पॉजिटिव 1/16 लिख सकते हैं। इसमें जो है आपका अलग अलग आपका ऑप्शन दिया गया है, लेकिन आपका जो है पॉजिटिव, जी हाँ, आपको प्लस के साथ लिखना है। यहाँ पे आपका माइनस में भी आंसर कुछ आ रहा है, -1/16 भी दिया है, तो आपको जो है उसको नेग्लेक्ट करना है, उसको आपको कंसिडर नहीं करना है। इसको आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें आपका 10th नंबर की बात करते हैं। इसमें बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन बहुत सारे बच्चों को इसमें भी कन्फ्यूजन हो जाता है, क्योंकि आपका ऑप्शन इस तरीके से दिया गया है कि कन्फ्यूजन होना थोड़ा सा लाजमी हो जाता है। तो क्वेश्चन आपका कुछ ऐसा दिया गया है और इसमें ऑप्शन भी थोड़ा खतरनाक दिया गया है। पहले हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देन ऑप्शन की बात करेंगे। इसको आप सिंपली जो है आप जो है पॉइंट को हटाकर, पॉइंट आप जो है नेग्लिजिबल करके, पॉइंट को न मान के आप सिंपली इसका जो है स्क्वायर आप जो है रूट निकाल दीजिए। तो यहाँ पे यह आपका 3 आ जाएगा, यह आपका 4 आ जाएगा, 12 आ गया। अब आप जानते हैं कि कोई भी आपका नंबर स्क्वायर रूट में रहता है, तो सपोज करिए अगर आपका 16 है तो उसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं तो वह आपका सिंगल डिजिट में आता है। यहाँ पे पॉइंट कितने नंबर पे हैं, 1 नंबर पे, इधर भी 1, तो टोटल आपका 2 नंबर पे पॉइंट है। अगर रूट में आपका पॉइंट जो है 2 नंबर पे है तो बाहर आएगा तो 1 नंबर पे, तो ये आपका 1.2 हो गया। इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा मेथड है, आप 9/10 लिख सकते हैं, इनटू में आपका 16/10 लिख सकते हैं। इसको आप जो है सिंपली आपका ऐसे लिख सकते हैं, ये आपका ऐसे आप लिख सकते हैं। आप इसको मल्टीप्लाई करके आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आप इसको सिंपली आप जो है ऐसे इसको लिख सकते हैं। यहाँ पे आपका 4 हो जाएगा, तो ये आपका 12 अपॉन में आपका 10 हो जाएगा, या इसको हम लोग 1.2 भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आपका 11 नंबर की बात करते हैं। इसमें बोला जा रहा है कि द रिमाइंडर ऑब्टेन ऑन डिवाइडिंग एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1। एक्स प्लस 1 से आपको किसको डिवाइड करना है, एक्स क्यूब प्लस 1 को। किसको डिवाइड करना है, एक्स प्लस 1 से आपको डिवाइड करना है, एक्स क्यूब प्लस 1 को आपको डिवाइड करना है और रिमाइंडर आपको जो है फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से देखिए इस तरीके के क्वेश्चन के लिए जो भी आपका डिवीजन टाइप का क्वेश्चन आता है, इसके लिए सिंपल आप जो है पहले आप इसको देखेंगे। यहाँ पे क्या है, आपका एक्स क्यूब है और यहाँ पे क्या है, एक्स है। कितने की कमी आ रही है, एक्स स्क्वायर की कमी आ रही है। तो आप जो है एक्स स्क्वायर को यहाँ पे लिख लीजिए, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पे एक्स क्यूब हो गया प्लस में एक्स स्क्वायर हो गया, इसको माइनस कर दीजिए तो प्लस 1 बच गया। और यहाँ पे कुछ नहीं तो जीरो में से आप एक्स स्क्वायर को माइनस करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा और यह आपका कैंसिल आउट होने वाला है। देन उसके बाद यहाँ से आप जो है एक्स से माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो माइनस एक्स स्क्वायर हो गया माइनस एक्स हो गया। तो ये आपका कैंसिल आउट होने वाला है। तो यहाँ से बच गया एक्स प्लस 1 बच गया। देन प्लस 1 टाइम में आपका जाने वाला है, एक्स प्लस 1 हो गया, यह आपका जो कट के 0 आ गया। तो आप कह सकते हैं कि जो रिमाइंडर आ रहा है वो आपका 0 आ रहा है। जी हाँ, रिमाइंडर आपका 0 आ रहा है। अगर हम अपने ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर आपका पहला इसके लिए आपका करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जिस क्वेश्चन की बात की जा रही है 12th नंबर की, ये बहुत ही ज़्यादा आपका डिमांडिंग आपका जो है क्वेश्चन रहने वाला है। इस तरीके के क्वेश्चन का आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा क्रेज है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। क्वेश्चन में आपका मेंशन किया गया है, इफ द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹15,000 फॉर 2 ईयर इज 96 रुपीज़, द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम विल बी 6, 8%, 10% और 12%। यह आपका दिया गया है। इसके लिए हम आपको एक बेसिक फार्मूला बताते हैं। जी हाँ, आपको एक फार्मूला बताते हैं। आपका फार्मूला क्या होता है, P बराबर होता है आपका D 100 अपॉन में R का होल स्क्वायर। 100 अपॉन में R का होल स्क्वायर, ये आपका एक फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले को लगा देंगे, आपका तुरंत क्वेश्चन इस तरीके का सॉल्व हो जाएगा। आपको लेंदी मेथड की ज़रूरत नहीं है। देखिए एंट्रेंस एग्जामिनेशन में होता यह है कि आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उससे कि आपने प्रैक्टिस किया है और साथ में आपके लेवल का क्वेश्चन है तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन उसको कम समय में और साथ में एक्यूरेट सॉल्व करना, यह मैटर है, यही आपका कंपटीशन को बनाता है और साथ में कंपटीशन को बिगाड़ता है। तो इसी तरीके से हम मैथमेटिक्स को आपका जो है पूरे अच्छे फॉर्म में हम लोग कवर कराते हैं अपने पेड कोर्सेज में। तो यहाँ पे आपकी P की वैल्यू 15,000 है, D की वैल्यू आपकी 96 है। 100 इंटू में आपका 100 अपॉन में आपका R स्क्वायर हो गया। R स्क्वायर बराबर आपका 96 इंटू में आपका 100 इंटू में आपका 100 अपॉन में आपका 15,000। ठीक है, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0 से यह आपका 0 कैंसिल, 2 से आप 5 टाइम्स में आपका यह कट जाएगा और यह 3 टाइम्स में कट जाएगा। इसका आप इससे आप डिवाइड कर दीजिए इसको, तो ये आपका 32 इंटू में आपका 2 बराबर आपका 64 हो गया। R स्क्वायर इक्वल टू 64, तो R बराबर आपका 8%। कितना सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। लेकिन कुछ बच्चे क्या करेंगे, इसको जो है बहुत ही आपका लेंदी मेथड से सॉल्व करेंगे। तो आपको जो है लेंदी मेथड से आपको सॉल्व करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, इसको ध्यान में रखिएगा। इस तरीके के क्वेश्चन को आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। एक दूसरा फॉर्मूला आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, डिफरेंस बराबर पी आर अपॉन में 100 की पावर आपका 2। इसको ऐसे भी आप करके लिख सकते हैं। और साथ में इस तरीके की क्वेश्चन की जम के प्रैक्टिस करिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए और आसानी से इस तरीके की क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 13 नंबर की बात करते हैं। यह भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन आपका फ्रेम किया गया है। इसमें पूछा जा रहा है कि इफ़ द लेंथ ऑफ अ डायगोनल ऑफ रोम्बस आर 16 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ द ईच साइड ऑफ द रोम्बस इज। यदि एक सम चतुर्भुज के विकर्ण की आपकी लंबाई जो है आपके 16 सेंटीमीटर तथा आपका 12 सेंटीमीटर दिया है, तो चतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई आपको बताना है। ठीक है, यहाँ पे आपको लंबाई बताना है। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं L बराबर हो गया आपका D1 अपॉन में 2 का होल स्क्वायर प्लस में आपका D2 बाई आपका 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आपका हो गया D1 की वैल्यू आपके 16 दिया है और आपका एक दिया है 12 दिया है। तो 16/2 मतलब 8 का स्क्वायर प्लस में आपका 12/2 6 का स्क्वायर, तो रूट में आपका 100 हो गया।
ये आप बोल सकते हैं 10 हो गया। जो आपका L आ रहा है वो आपका 10 सेंटीमीटर आ रहा है। अगर हम अपने ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर आपका सी जो है इसके लिए करेक्ट है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपका फ्रेम किया गया था। इस तरीके के क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। इस तरीके के क्वेश्चन का आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में ज़्यादा आपका क्रेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आपका 14 नंबर की बात करते हैं। 14 नंबर की बात करते हैं, इसमें पूछा जा रहा है कि द सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इज 1734। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, तो सरफेस एरिया क्या होता है 6 स्क्वायर बराबर दिया है आपका 1734 दिया है, तो ए स्क्वायर बराबर आपका 289 हो जाएगा। अपॉन में जब आप 6 करेंगे तो ये आपका 289 आ जाएगा। ए बराबर आपका 17 आ गया। जी हाँ, ए बराबर 17 आ गया और आपका वॉल्यूम पूछा जा रहा है, तो ए क्यूब हो गया 17 इंटू में आपका 17 इंटू में 17। इसलिए हम बोलते हैं कि आपका जो है 1 से लेकर 20 तक का आपको सभी नंबर के क्यूब आपको लर्न होना चाहिए और साथ में आपको 1 से लेके आपका 30 तक का आपको क्यूब लर्न होना चाहिए। जब आपका क्यूब लर्न होगा तो इस तरीके के क्वेश्चन को आप आसानी से कर पाएंगे। तो यहाँ से आपका 4913 सेंटीमीटर क्यूब आ गए। जब आप जो है 17 इंटू में 17 इंटू में 17 करेंगे, या आप बोल सकते हैं कि 289 इंटू में आप 17 करेंगे तो आपका 4913 आपका सेंटीमीटर क्यूब आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आपका 15 नंबर में इसमें पूछा जा रहा है कि द एरिया ऑफ अ स्क्वायर दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर इज। आपको बोला जा रहा है कि एरिया ऑफ आपको स्क्वायर बताना है आपको, और साथ में आपका एक सर्कल दिया गया है, उसमें आपका जो है स्क्वायर आपका मेंशन किया गया है। कुछ ऐसा आपको फिगर बनने वाला है। यह आपका जो नंबरिंग रहने वाला है आपका 15 नंबर रहने वाला है। अगर हम लोग फिगर की बात करें तो एक आपका सर्कल है, उसमें जो है आपका एक स्क्वायर आपका फ्रेम किया गया है। स्क्वायर कुछ ऐसा आपका जो है यहाँ पे आपका स्क्वायर है, ठीक है। और साथ में यहाँ से सेंटर से आप जानते हैं रेडियस आपका बराबर होता है, तो कुछ ऐसा आपका जो है ये आर है, ये आर है, आपका डायगोनल हो गया। अगर हम लोग इसकी बात करें, इसकी बात करें तो आपको फाइंड आउट क्या करना है, आपको जो है एरिया ऑफ स्क्वायर बताना है। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इनटू साइड होता है। हम लोग एक साइड की वैल्यू निकाल लें तो आप जो है साइड इनटू साइड करके आप बता सकते हैं सिंपली। तो यहाँ से हम लोगों को दिख रहा है कि जो आपका डायमीटर है, अगर हम लोग यहाँ पे पाइथागोरस आपका जो है यूज कर दे तो आसानी से आप इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। पाइथागोरस लगा दे, यहाँ से आपका जो है आर आपका 2r हो गया, तो यहाँ से 2r का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा। अगर हम बात करें यहाँ पे आपका, तो यहाँ से आपका इसको हम लोग a अगर लेट करते तो a का स्क्वायर प्लस में आपका a का स्क्वायर, यहाँ से 2a स्क्वायर बराबर आपका 4r स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से आपका a स्क्वायर बराबर आपका 2r स्क्वायर, जो आपका a स्क्वायर बराबर हो गया वो आपके 2r के बराबर हो गया। अगर हम अपने ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी है ये आपका करेक्ट है। बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को नहीं करके आए थे, एक बार फिर से इसलिए इस कॉन्सेप्ट को हम समझा देते हैं। यहाँ पे आपका क्वेश्चन में मेंशन किया गया था कि आपका एक सर्कल है, उसके अंदर आपका स्क्वायर बनाया हुआ है, तो सर्कल से किसी भी पॉइंट पे उसके सरकमफ्रेंस पे जो आपका सेंटर से डिस्टेंस होता है वो आपका सेम होता है। तो यहाँ से आपके केंद्र से जो है इसके आपके परिधि का जो आपका दूरी होगा वो आपका सभी आपके पॉइंट पर, सभी बिंदु पर आपका समान होगा। तो यहाँ से यह आपका r हो गया, यह भी r हो गया, ये टोटल आपका जो हो गया एक प्रकार से डायमीटर हो गया। इस आपका एक ट्रायंगल मान लेते हैं, अगर आपके ABC इसको लेट कर लेते हैं तो इसमें आप पाइथागोरस लगा के आसानी से आप जो है a स्क्वायर की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। a स्क्वायर जानते हैं आपका स्क्वायर का जो होता है एरिया होता है, तो यह आपका जो करेक्ट आंसर है, इसमें ऑप्शन नंबर आपका बी जो है करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 16 नंबर। इसमें आपका x बराबर आपका ay लिखा है और साथ में आपका y बराबर आपका bx लिखा है, और आपसे जो वैल्यू की उम्मीद की जा रही है, मतलब आपके क्वेश्चन में पूछा जा रहा है वो आपका 1/a + x + 1/b + 1 ये आपसे पूछा जा रहा है। और साथ में हम आपसे क्या उम्मीद करते हैं कि आप अपने एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन जम के करिए और साथ में एक अच्छे स्टडी मटेरियल पढ़िए। अगर कोई दिक्कत आती है आपको कोर्सेज के रिगार्डिंग या कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमसे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर आपका नीचे जो है फ्लैश हो रहा होगा। और साथ में हम लोगों की वाराणसी में भी, आपके उत्तर प्रदेश में भी कोचिंग चलती है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अभी
अभी भी समय है, अगर आप कोर्सेज में जुड़ना चाहते हैं तो जुड़कर एक अच्छे फॉर्म में अपनी प्रिपरेशन को आप स्टार्ट कर सकते हैं और साथ में सेंट्रल हिंदू स्कूल में अपने एक सीट को आप कंफर्म कर सकते हैं। यहाँ से हम लोग लिखना चाहें तो a बराबर आपका x बाई वाई हो गया और b बराबर आपका y बाई एक्स हो गया। तो इसमें आप पुट कर दीजिए तो 1 अपॉन में यहाँ से a की वैल्यू आपकी एक्स वाई प्लस 1 और यहाँ से आपकी b की वैल्यू आपकी y बाई एक्स प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ से इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपका y अपॉन में आपका x प्लस वाई हो जाएगा, प्लस में x अपॉन में आपका y प्लस एक्स या x प्लस लिख सकते हैं। एलसीएम लेके जब इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे भी आपका ऊपर भी x प्लस वाई और नीचे भी आपका x प्लस वाई आ जाता है जो आपका 1 के बराबर होता है। अगर हम अपने ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर आपका जो है डी इसके लिए करेक्ट है। इसमें भी बहुत सारे बच्चे गलत कर आए थे, तो जो हम बता दे रहे हैं कि बच्चे गलत करके आए थे, मेरा कहने का सेंस यह है कि आप उस क्वेश्चन को थोड़ा केयरफुली पढ़िए और ज़्यादा से ज़्यादा इस तरीके के क्वेश्चन को बनाइए, प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 17 नंबर। इसमें बोला जा रहा है कि इफ द एरिया ऑफ एन आइसोस्केलस राइट एंगल ट्रायंगल इज 16 सेंटीमीटर देन द लेंथ ऑफ द हाइपोटेनस इज। राइट एंगल ट्रायंगल का आपका एरिया दिया है, आइसोस्केलस ट्रायंगल बोला जा रहा है, मतलब आपका जो बेस और हाइट होगा ये आपका सेम होगा, यह और यह आपका सेम हो जाएगा। तो 1/2 होता है, बेस होता है। अगर इसको हम लोग एक्सलेट करते हैं, इसको भी एक्सलेट करते हैं तो बेस इंटू में आपका हाइट या हाइट इंटू बेस कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ से आपका एक्स स्क्वायर बराबर आपका 16 हो गया, तो एक्स स्क्वायर बराबर आपका 32 हो गया। एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपकी 32 आ गई। आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे हाइपोटेनस पूछा जा रहा है। जब आप इसको बाहर निकालेंगे तो ये आपका 4√2 आने वाला है सेंटीमीटर। हाइपोटेनस की बात की जा रही है, मतलब इसकी बात की जा रही है। तो हाइपोटेनस जो होता है वो आपके साइड का जो होता है √2 आपका टाइम्स होता है। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा, इसको भी आप ट्रिक से लिख दीजिएगा। हाइपोटेनस जो होता है वो आपका √2 टाइम्स होता है उसके साइड कितना आ गया आपका 4√2 आ गया। तो 4 इंटू में आपका जो है √2 है और यहाँ पे आपका √2 है, ये आपका इंटू हटा दीजिए, 4√2 इंटू में आपका 2 हो गया। तो यहाँ से आपका जो हो गया 4 इंटू में 2 8 आ गया। क्या आ गया, 4 इंटू में आपका 2 8 आ गया। अगर हम अपने ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर जो आपका ए है ये आपका पूरी तरीके से इसके लिए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आपका 17 आपका नंबर तक हो गया। अब हम बात कर लेते हैं अपने 18 नंबर के क्वेश्चन की बात करते हैं, जो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। क्वेश्चन देखिए सिंपल आते हैं, लेकिन आपको जो है टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना है किससे कि वो भी एक आपका इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो टाइम को अच्छे से मैनेज करना है। इसमें बोला जा रहा है कि द रेशनल नंबर लाइंग बिटवीन 6/7 एंड 7/8। आपका जो है 18 नंबर की बात की जा रही है, इसमें रेशनल नंबर पूछा जा रहा है 6/7 और साथ में आपको जो है 7/8। तो रेशनल नंबर पूछा जाता है। अगर दो नंबर की बात की जाती है तो दोनों को ऐड करके 1/2 से आप जो है डिवाइड करते हैं, या मतलब 2 से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे हमने 1/2 लिख दिया आगे। यहाँ से आप इसको सॉल्व करेंगे, 1/2 हो गया। यहाँ से एलसीएम लेंगे तो ये आपका 7 और 8 का जो एलसीएम आएगा ये आपका 56 आ जाएगा। 56 आ जाएगा। 7 से इसको डिवाइड करेंगे 8 टाइम में, ये आपका हो जाएगा 48 हो जाएगा, प्लस में आपका 49 हो जाएगा। ये हो गया आपका 97 हो गया। ये आपका आ जाएगा 112 आ जाएगा, 112 आ जाएगा। 97 अपॉन में आपका 112 आ गया। अगर हम अपने ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर जो आपका डी है इसके लिए आपका पूरी तरीके से करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आपका 19 नंबर की बात करते हैं। इस क्वेश्चन को एक बार फिर से मैं बता देता हूँ। देखिए, जब भी आपका दो नंबर के बीच में आपका रेशनल नंबर की बात की करें या परिमेय संख्या की बात करें तो दोनों नंबर को आपको प्लस करना है, उसको आपको 2 से सिंपली आपको डिवाइड करना है। आपके लेवल में बहुत ही हार्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। उसका रीजन यह है कि क्वेश्चन का लेवल हर साल आपका इंक्रीज कराया जाता है और साथ में पैटर्न में माइनर आपके जो हैं आपका बदलाव किया जाता है, जिससे बच्चे जो हैं पकड़ नहीं पाते हैं कि कैसे उनको आपको अच्छे से पढ़ना है, कैसे आपको क्वेश्चन को लगाना है। तो जो है आप जो हैं टोटल आप जितने भी आपको प्रैक्टिस सेट कराए जाते हैं इस चैनल पर, उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस किया करिए। हर एक क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कभी भी क्वेश्चन में आपके उस तरीके के भी क्वेश्चन आपसे रिपीट करके पूछे जा सकते हैं। इसमें बोला जा रहा है कि इफ़ सम ऑफ 2 नंबर इज 3 एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 12, सम ऑफ 2 नंबर इज आपका 3।
x प्लस वाई की वैल्यू आपके 3 है, उसके स्क्वायर की वैल्यू आपकी जो है 12 दिया गया है। और आपसे जो पूछा जा रहा है कि देयर प्रोडक्ट इज इक्वल टू, उसके प्रोडक्ट की बात की जाती है तो हम लोग जानते हैं x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में आपका 2xy होता है। ठीक है, ये आपका होता है x प्लस वाई की वैल्यू आपके 3 है तो 3 का स्क्वायर आपका 9 हो गया, यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस आपको वाई स्क्वायर की वैल्यू 12 हो गया प्लस में आपका हो गया 2xy हो गया, तो यहाँ से xy बराबर हो गया -3/2। एक्स वाई की वैल्यू क्या आ गई -3/2 आ गया। अगर हम अपने ऑप्शन की बात करें तो आपके 4 डिफरेंट ऑप्शन हैं, आपका स्क्रीन पर विजुअल हो रहा होगा, उसको वहाँ से देख लीजिए, हमको पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ऑप्शन आपका करेक्ट जो है -3/2 है। लास्ट आपके इस क्वेश्चन का जो है आपका मैथमेटिक्स में आपका 20 क्वेश्चन बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं। मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए अगर आप प्रैक्टिस करते, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। और साथ में मेरे यहाँ भी प्रैक्टिस सेट अवेलेबल हैं, टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा आप दीजिए, मॉक टेस्ट करिए, जिससे आपका जो लेवल है और साथ में कॉन्सेप्ट का क्लियरेंस है वो पूरी तरीके से आपका क्लियर हो जाए। जो नंबर रहने वाला है वह आपका रहने वाला है 8795553272। ये आपका नंबर रहने वाला है 8795553272, ये नंबर रहने वाला है। इस पर आप कांटेक्ट करके पूरी जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। और इस पेपर को जो है डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ से इसको आप फ्रीली जो है डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, इस तरीके की भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। आपका जो है 275 है, प्लस में आपका जो है रूट में आपका 201 है और साथ में आपका माइनस में रूट में आपका 25 दिया है। ये आपका कुछ ऐसा दिया गया है। हम लोग रूट में 25 को बाहर निकालते हैं तो कितना आता है आपका 5 आता है। तो एक एक स्टेप की तरफ बढ़ते हैं तो ये आपका जो हो जाएगा 275 हो जाएगा, प्लस में आप जो है 5 आप 201 में से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, रूट में 196 आ जाएगा। 196 आपका किसका स्क्वायर रूट होता है, आपका 14 का होता है, तो ये आपका 14 आ गया। तो ये आपका आ गया 289 आ गया। इसको जब बाहर निकालेंगे तो 17 आ गया। देखिए हम कैसे क्वेश्चन को कर ले रहे हैं, उसका रीजन यह है कि हमने प्रैक्टिस किया है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को पढ़ाया है और साथ में कराया है बच्चों को प्रैक्टिस, तो हमको लगभग सभी क्वेश्चन आपके लर्न हो जाते हैं, उसके कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से समझ में आ जाते हैं। तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा इस तरीके के क्वेश्चन का आप अभ्यास करेंगे, एक अच्छे फॉर्म में आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन को क्रैक करेंगे विथ अच्छे आप मार्क्स और साथ में रैंक के साथ। जैसा कि हमने बताया कि मैथमेटिक्स और साइंस में जो है बहुत ही आसानी से आप जो है क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं और साथ में फुल्ली मतलब आपका जो टोटल ओवरऑल मार्क्स 20 आउट ऑफ 20 भी गेन करना बहुत ही आसान है। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। किसी भी प्रकार की आपको सहायता चाहता है तो ये नंबर मैंने लिख दिया, ये मेरा पर्सनल नंबर है 8795553272 8795553272। इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप किसी भी प्रकार की आप हेल्प ले सकते हैं। मिलते हैं आपका नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इस तरीके के क्वेश्चन की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। और साथ में हम बता दें कि आप जो हैं थोड़ा सा वीडियो को शेयर और लाइक कर दिया कीजिए।